क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 साउंड का फुल इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत ही सारे मेन टॉपिक्स देखे थे। ठीक है, तो पार्ट 2 में आज हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सो पार्ट 2 में अभी हमारा पहला सब टॉपिक आता है, दैट इज ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में ह्यूमन ईयर आपके टेक्स्ट बुक में का ही है। आपके टेक्स्ट बुक में ही जो देख के है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक पर जो इमेज है उससे आपको देख के समझाऊंगी, ताकि आप अपने टेक्स्ट बुक में भी वो देख के समझ पाओ। ठीक है, सो ये हमारे पास इमेज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग इस इमेज को देख के समझेंगे कि कैसे लाइक ह्यूमन ईयर वर्क करता है। नॉर्मल सब चीज़ है, आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाया हुआ है, एकदम नॉर्मल सी थिंकिंग है। एंड आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक है इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर आप देख पा रहे होगे पिक्चर में। अब हम लोग समझते हैं हाउ डज एन ह्यूमन ईयर वर्क्स। तो क्या होता है ना, द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। तो जो ईयर ड्रम आप देख पा रहे होगे, इसके अंदर भी वो क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड रबर शीट जैसे होता है। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रेच्ड रबर शीट जैसे होता है, जिसके अंदर क्या होता है ना, साउंड वाइब्रेट्स एंड मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो मान लो ये जो आप अपना कान का से देख पाते हो, मतलब ये कान के अंदर होता है नहीं ईयर ड्रम, बाहर आपका क्या है, कान है। ओके, आपका बाहर कान है। तो जब इसके अंदर से वॉइस ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है, हमारा जो ईयर ड्रम है वो क्या होता है, उससे वाइब्रेशन उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है वो क्या करता है, वो इसी वाइब्रेशन को सेंड करता है। कहाँ पे, आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे होगे, पिक्चर के अंदर देख पा रहे कि जो ईयर ड्रम है उसके पीछे क्या है, बहुत सारी बोन्स हैं, इस टाइप की वाइट कलर की बोन्स हैं, मतलब बहुत सारी बोन्स हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो वो जो बोन्स होती है ना, उसके थ्रू ये जो हमारे पास लाइक वाइब्रेशन होता है वो कहाँ जाता है, इनर ईयर में जाता है। देखो यहाँ से हमने सुना वॉइस साउंड, हमारे ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, फिर यहाँ पे इनर ईयर के अंदर हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वही ये मैसेज है ना, ये हमारे इनर ईयर के अंदर भेजता है। फिर जब इनर ईयर के अंदर ये जो मैसेज होता है, जब ये जाता है, मैसेज मतलब जो सिग्नल होता है वाइब्रेशन का, जब ये जाता है इनर ईयर में, तो वो क्या करता है, आपको पाइप्स दिख रहे होंगे इनर ईयर में, तो वो कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन तक। ठीक है, तो वो ब्रेन के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे भेजता है, हमारा जितना भी सिग्नल होता है साउंड का, वो उसे ब्रेन में भेजता है, सिग्नल्स को ब्रेन में भेजता है। एंड दैट्स हाउ वी हियर। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हियर करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसे हम ऐसे ही हियर करते हैं। क्या था प्रोसेस, फर्स्ट साउंड जा रहा था हमारे ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम से क्या हुआ, ये गया हमारे इनर ईयर में, इनर ईयर से जो वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्नल। तो इनर ईयर से जब ये सिग्नल जाता है पतली पतली पाइप से हमारे ब्रेन में, ब्रेन क्या करता है, इस मैसेज को, मतलब लाइक ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के पास जब ये मैसेज जाता है तब वो उसे समझ के, हम लोग जो सुनते हैं उससे हमको समझाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग हियर करते हैं। इसका जो डीप वाला है हम लोग आगे अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। 8th स्टैंडर्ड में तो इसका डीप वाला अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मतलब लाइक आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, सो ये एकदम बेसिक सा है कि हम लोग कैसे हियर करते हैं, वाइब्रेशन से ही हियर हम लोग करते हैं। ओके, तो ये हमने क्या देखा, हाउ डज एन ह्यूमन ईयर लाइक वर्क्स, बेसिक्स देखा, एंड देन कि कैसे हम लोग हियर करते हैं। ओके, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो साउंड और म्यूज़िक, मतलब लाइक जो होता है ना, नॉइज़ और जो म्यूज़िक होता है उसके बीच में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब जो होता है ना साउंड और म्यूज़िक, नॉइज़ और म्यूज़िक जिसे हम बोलते हैं, कि नॉइज़ और म्यूज़िक क्या अलग अलग है या फिर दोनों सेम ही होते हैं, नॉइज़ और म्यूज़िक। आप लोगों को पता है कि जो म्यूज़िक होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, नॉइज़ एंड म्यूज़िक। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम अभी देखेंगे कि क्या होते हैं ये दोनों चीज़, ये भी आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। बेसिकली साउंड के ऊपर चैप्टर है तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। तो पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन बिटवीन म्यूज़िक एंड साउंड। ठीक है, तो साउंड और म्यूज़िक में क्या, मतलब नॉइज़ और म्यूज़िक में, नॉइज़ यहाँ पे सॉरी, नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या अंतर है। तो म्यूज़िक हमें पता है, म्यूज़िक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है ना, प्लेजेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
प्लेजेंट होता है एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो वो होता है हमारा म्यूजिक वो होता है प्लेजेंट और सॉफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूजिक। नॉइस क्या होता है, अनवांटेड होता है, देन अनवांटेड होता है, अनप्लेजेंट होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है ना साउंड, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। एंड वेरी लाउड होता है, वेरी लाउड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, ठीक है, मतलब नॉइज़ बोलते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, अनप्लेजेंट होता है, उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और सॉफ्ट होता है उसे हम म्यूज़िक बोलते हैं। म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस होता है, ये डिफ्रेंशिएशन में बता रहे हैं आप लोगों को, ये भी आपके चैप्टर में है। तो जो म्यूज़िक होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। जो म्यूज़िक होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, मैं ईयर वाले कॉन्सेप्ट पर कर देती हूँ इधर। हाँ, तो जो म्यूज़िक होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, म्यूज़िक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यूज़िक इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय द रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। तो जो म्यूज़िक होता है वो एक रेगुलर और पीरियोडिक मोशन से प्रोड्यूस होता है। आप सुनते हो ना कि म्यूज़िक में एक धुन होता है, मतलब लाइक जो चीज़ें होती हैं वो एकदम अच्छे से प्लेजेंटली चलती है, इसका मतलब वो जो उसका वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से ही तो म्यूज़िक आता है, मतलब साउंड आता है, तो वो क्या होगा, रेगुलर होगा, पीरियोडिकली होगा, अच्छे से होगा, है ना, तभी तो इतना अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, नॉइस कैसे प्रोड्यूस होता है, नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इर्रेगुलर। अब यहाँ पे रेगुलर तो ऑब्वियसली इधर इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक, इधर पीरियोडिक था इधर नॉन पीरियोडिक हो गया, एकदम अपोजिट आप इधर लिख दो तो आपको नॉइस का भी मिल जाएगा, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है हमारा एंड इरेगुलर होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है हमारे म्यूज़िक और नॉइस में डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हमने नॉइस और म्यूज़िक का जो डिफरेंस होता है वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ओके। सो अब हमारे पास एक चीज़ आता है कि जो हमारे पास नॉइज़ होता है वो क्या हमारे लिए हार्मफुल होता है कि नहीं होता है, मतलब अगर मान लो नॉइज़ है कहीं पे, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, तो क्या वो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है, और अगर हार्मफुल है तो कैसे कैसे वो हमें हार्म कर सकता है, ठीक है, किस तरीके से हमें वो हार्म कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमारे पास हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या हो जाएगा आपके ब्लड में, हाई ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड प्रेशर होगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है आपके आसपास तो एंजाइटी होती है आपको, ठीक है, एंड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको हेयर इम्पेयरिंग हो सकती है, मतलब आपको सुनाई देना बंद कर सकता है कभी भी अगर बहुत ही ज़्यादा आपके आसपास नॉइज़ है तो। एंड मैंने एक और चीज़ आपको पार्ट 1 में बताई थी, अगर 80 डेसिमल से ज़्यादा अगर कहीं पे साउंड है तो वो क्या बन जाता है, नॉइज़। 80 क्या हम लोग बोल सकते हैं, लाइक 60 डेसिमल से भी ज़्यादा या फिर 70 डेसिमल से भी ज़्यादा अगर कहीं पे भी साउंड है तो वो एक नॉइज़ बन जाएगा। नॉइज़ क्या होता है, हार्मफुल होता है, पेनफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, वो हमें फिजिकल डिसऑर्डर्स भी दे सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि 80 और 70 डेसिमल से ज़्यादा साउंड हमें नहीं सुनना चाहिए कभी भी, और ये भी लिख सकते हैं कि मोर देन 80, ओके। ये हमने देख लिया है। तो ये हमारा क्या था कि इस मतलब जो हमारा नॉइज़ होता है क्या वो हम उसे पोल्यूशन के रूप में मान सकते हैं। आपको पता है कि नॉइज़ पोल्यूशन भी एक चीज़ होती है ना। तो नॉइज़ पोल्यूशन ऑब्वियसली एक चीज़ है, उससे हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो और जल्दी हो सकते हैं, ओके। एंड जो हमारे ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको भी हो सकते हैं, और सबको हो सकता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं को होंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है तो सबको हो सकता है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है, दैट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक।
So our last topic is audible and inaudible sounds. तो audible और inaudible sounds मतलब कुछ ऐसे sounds होते हैं जो humans सुन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी sound होते हैं जो human नहीं सुन सकते हैं। कुछ इस टाइप के भी sound होते हैं, ठीक है, ऐसे sound जो हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। So human ear ranges from audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz। इसका मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन का ईयर होता है वो कहाँ तक सिर्फ रेंज करता है, वो रेंज करता है मतलब इतनी ही, मतलब जो इतनी ही टाइप के जो रेंज में लाइक फ्रीक्वेंसी होंगी उन्हीं चीज़ों को वो सुन सकता है, ठीक है। जो ह्यूमन ईयर होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब लाइक उसका रेंज होता है। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज होता है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है उसे बोलते हैं हम हर्ट्ज। तो क्या होता है, थर्स फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो सिर्फ 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में या फिर फ्रीक्वेंसी के बीच में जितनी भी वॉइसेस होंगी उन्हें ही सिर्फ हियर कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ 20 to 20,000 हर्ट्ज। इसे आप लर्न कर लो, ये मतलब एक नंबर है, इसे आप लर्न कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है कुछ अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट भी होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैकिंग फॉर मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। वर्क्स एट फ्रिक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब लाइक अल्ट्रासाउंड चीज़ें होती है ना जो मतलब लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स और इतनी सारी, मतलब जैसे आप अल्ट्रासाउंड वाले में तो गए, मतलब लाइक आप नहीं, जैसे कि आपने सुना होगा ना अल्ट्रासाउंड होता है हमारे मेडिकल, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे एक ट्रीटमेंट होता है ना अल्ट्रासाउंड, ठीक है, आपने सुना होगा, मैं ये नहीं बोले आपने किया। मतलब जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें क्या होता है, एक मेडिकल टेक्निक है जिसका जो साउंड लिमिट होता है वो क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होता है ना वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो जो 20,000 हर्ट्ज है, हर्ट्ज का जो साउंड होता है वो ह्यूमंस नहीं सुन सकते, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पे ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि लाइक कौन कौन से एग्जाम्पल है जो चीज़ें हम ह्यूमन सुन नहीं सकते हैं, वो है जो अल्ट्रासाउंड होता है मतलब हॉस्पिटल्स में, वो पहली चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ एक और चीज़ होती है, द पुलिस यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। जो आप लोगों को पता है पुलिस में एंड आर्मी में भी बहुत सारे डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुछ चीज़ों को बॉम्ब को फाइंड करना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग सूंघ के मिट्टी के अंदर से बॉम्ब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉग्स भी होते हैं आर्मी और लाइक आर्मी और पुलिस में भी होते हैं बहुत सारे डॉग्स। तो डॉग्स के लिए ना एक इस टाइप का विसल होता है, विसल तो हम सबको पता है, विसल होता है जो मतलब उसका जो रेंज होता है ना वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होता है। इसका मतलब इससे भी ज़्यादा हाई होता है जिसको सिर्फ हम बजाते तो हैं लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते हैं, वो सिर्फ डॉग्स ही सुन सकते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है हमारे लाइक हाई फ्रिक्वेंसी जो इनऑडिबल साउंड होता है जो ह्यूमन नहीं सुन सकते। ऑडिबल साउंड मतलब जो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा। इनऑडिबल साउंड मतलब जो 20 हर्ट्ज से नीचे होगा या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, उन्हीं सारे साउंड्स को हम लोग सुन नहीं सकते। हम लोग मतलब ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 साउंड ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, उसमें क्लास 6 to 8 तक के जितना भी मैथ्स एंड साइंस है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो टेक केयर एंड